Welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So let's start today video, and today topic is exercise 10.1 question number 4 chapter 10 straight line class 11th maths का. तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस. ठीक है, हमें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो, इक्वी यानी कि बराबर डिस्टेंस पे हो. तो चलिए कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से ही हम इसको शो करते हैं. सबसे इजी तरीका होता है स्टूडेंट कार्टेशियन से हेल्प लेना. नाउ ओरिजिन 1 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश. नाउ 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 हालांकि माइनस पॉइंट नहीं है, चलिए हमने रिप्रेजेंट कर लिए स्टूडेंट -3 -4 एंड ऐसे आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं 7,6. ठीक है, y एक्सिस का x एक्सिस का 7 एंड y एक्सिस का 6 यानी कि ये पॉइंट है हमारा. तो दिस इज 7,6 पॉइंट. नाउ 3,4 3 इसका एंड 4 इसका यानी कि 3,4. तो ये वो दो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट जो हमें रिप्रेजेंट करने हैं. अब हमें क्या देखना है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट एक्स एक्सिस पे ऑन एक्स एक्सिस जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो, इक्विडिस्टेंस हो. तो हम कहीं पर एज्यूम कर लेते हैं, लाइक मैंने 6 और यहाँ पर कहीं एज्यूम कर लिया स्टूडेंट एक पॉइंट जो इससे भी इक्विडिस्टेंस हो और इससे भी इक्विडिस्टेंस हो. ठीक है, तो इस पॉइंट को नेम दे दीजिए. हमने लेट इसको सी नेम दे दिया और ये हमारा, इसको हमने ए नेम दे दिया और इसको बी नेम दे दिया. ठीक है, इसको हमने सी नेम दे दिया. तो हमें क्या दिखाना है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि इसके हमें स्टूडेंट पॉइंट फाइंड करने हैं. तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अब आप देखिए एक्स एक्सिस पे एक्स है तो एक्स हो गया, वाई इसका क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, तो हमें यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी होगी और उसके बाद हमें इक्वेशन देखनी है. ठीक है, और हमें फिर डिस्टेंस चेक करनी है, क्या दोनों डिस्टेंस इक्वल आती हैं, यानी कि ए से सी की डिस्टेंस और बी से सी की डिस्टेंस. तो ये हमारा काम है स्टूडेंट यहाँ पर करने का. तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं. इक्विडिस्टेंस है यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए सी पॉइंट ऑन. ठीक है, तो लेट सी, तो इसको हम एज्यूम कर देते हैं, लेट सी बी द पॉइंट. इसको एक काम कीजिए, ये सी कर लीजिए और इसको बी कर लीजिए. ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा प्रॉपर एक तरीका हो जाएगा. तो लेट बी इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू x, 0. ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले अब चलिए, तो अब हमें क्या बताना है, तो डिस्टेंस, अब हमें इक्विडिस्टेंस दिखाना है यानी कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर लानी है. तो हमें क्या शो करना है, डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी. डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाती हैं दैट मीन्स ये दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंस है. और हमें साथ में क्या हो जाएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. ओके स्टूडेंट, इक्विडिस्टेंस ये हमें गिवन है. ठीक है, ये हमें गिवन है कि इक्विडिस्टेंस है, ये हमें गिवन है. तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि जिस पॉइंट पे ये इक्विडिस्टेंस है हमें वो पॉइंट फाइंड करना है. दैट इज हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. y तो 0 है और ये हमें गिवन है. ठीक है, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंस डिस्टेंस फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है. अब x2 x1 y2 y1 हम देख लेते हैं, तो a और b में. ठीक है, तो सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए a कोऑर्डिनेट है हमारे 3,4. तो लेट 3 और 4 को हम क्या लेते हैं, x1, y1.
और बी पॉइंट है x, 0, बी पॉइंट है x, 0 और इसको हमें क्या एज्यूम करना होगा x2, y2। ठीक है, तो ये हमने ये एज्यूम किया। नाउ सेकेंड साइड, अब सेकेंड साइड फिर फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए बी को लेते हुए हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 डेट इज x माइनस x1 इज 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 प्लस ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस का 25। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आता है नाउ x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हमें सेकेंड साइड मिल गया और हमने सॉल्व किया तो हमें फाइनली ये वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है स्टूडेंट। अब नाउ इसको आप और फैक्टराइज कर लीजिए तो 5 5 जाएगा और ओके इसको आप ऐसे कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर पूरा नहीं सॉल्व करते हैं, हमने फिलहाल हम इसको यहाँ पर क्या करने वाले हैं क्योंकि रूट भी हमें कैंसिल आउट करना है और हमें पता है हम इसको इसके इक्वल रखेंगे ना तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फिलहाल हम इसको एज इट इज यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या होगा नाउ डिस्टेंस ऑफ BC। अब डिस्टेंस ऑफ BC के लिए भी हम अप्लाई करते हैं। BC के लिए देखिए B, अब यहाँ पर B को x1 y1 ले लीजिए। ठीक है, B क्या हो जाएगा B पॉइंट यानी कि x, 0 B के पॉइंट है हमारे पास x, 0, इसको आप ले लीजिए x1 y1 और C पॉइंट, देन C पॉइंट हमारे पास है 7, 6, इसको आप ले लीजिए x2, y2। ठीक है, तो BC आप देखिए ये होता है x2 माइनस x1, x2 है 7 माइनस x1 यानी कि x का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 माइनस और फिर प्लस y2 क्या है हमारे पास y2 है 6 माइनस y1 और y1 0, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन अभी हमारे पास BC और AB को लेके आते हैं स्टूडेंट, ये दो इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इसको हम इक्वल रखते हैं। ये तो आपको यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए एक पॉइंट है हमारे पास, ये कार्टेशियन प्लेन था। क्वेश्चन कहता है कि कार्टेशियन पॉइंट पे एक्स एक्सिस में एक पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों से ए पॉइंट और सी पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस में है, यानी कि बराबर की डिस्टेंस में। कहने का मतलब है ए से बी बराबर होगा सी से बी के, तो हमने ए बी और बी से सी हमने दोनों इक्वल रखा। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस, और उनको हम इक्वल रख लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। नाउ ये तो हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर है डिस्टेंस ऑफ बी सी। ठीक है, गिवन पॉइंट है तो अब हमने निकाला है, तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी दैट इज अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -4 का होल स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 7 माइनस एक्स के होल स्क्वायर और प्लस 6 के होल स्क्वायर के। ठीक है, और चलिए यहाँ से इस वैल्यू को अब हम फिलहाल इरेज कर देते हैं। और हमें लाना क्या है, हमें वो लाना है कि जो पॉइंट यहाँ पर एक्स एक्सिस में है जो इनसे बराबर डिस्टेंस में, उसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो y तो 0 है, x फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए अब रूट दोनों तरफ है, यानी कि रूट से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, इसीलिए मैंने इक्वेशन सॉल्व नहीं किया था, हमें इन्हें इक्वल में रखना था। अब क्या रह गया हमारे पास, रह गया एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर।
और इधर रह गया 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और ये हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल्स टू 7 का इसका स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट 49 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 14x प्लस 36। ये हमारे पास वैल्यू आती है। इधर एक्स स्क्वायर से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जो जो कैंसिल आउट हो जाएगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ यहाँ क्या हो गया देखिए, माइनस 16s और ये इधर आएगा तो प्लस 14x, यानी कि माइनस 16x प्लस 14x इज इक्वल टू यहाँ रहता है 49 प्लस 36 माइनस 9 माइनस 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, इसको सॉल्व करके हो जाएगा 8, यानी कि 8x इज इक्वल टू, नाउ इधर सॉल्व कीजिए तो ये हो गया हमारे पास 15 5 और 85 माइनस और ये हो जाएगा 16 और 9 25, तो 8x इज इक्वल टू ये हो गया स्टूडेंट 0 देन 60, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 8। नाउ कैंसिल करेंगे तो 30 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 15 अपॉन 2, 15 अपॉन 2 और यू कैन से 15 अपॉन 2 का मतलब 7.5, तो x की वैल्यू आती है स्टूडेंट 7.5, ठीक है। x से कोऑर्डिनेट क्या आ चुका है 7.5, तो हैंस पॉइंट ऑन x एक्सिस यानी कि इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b पॉइंट था ना, उसके कोऑर्डिनेट x, 0 थे, तो वैल्यू हो जाएगी 7.5, 0 और ये हो जाता है हमारा आंसर, ठीक है। बस हमने देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी दोनों इक्वी डिस्टेंस बोला गया था, दिया गया था, तो हमने बराबर रखा। देन हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्टूडेंट y2 माइनस y1 सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उनमें हमने x1 y1 पुट किए दोनों तरफ और इक्वेशन को इक्वेट करते हुए देन x की वैल्यू हम 7.5 लेके आ चुके हैं, तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे 7.5, 0, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 को मैं राइट डाउन करती हूँ। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। आपको एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है। लाइन कैसी है स्टूडेंट, विच पासेस थ्रू the origin and a midpoint of the line segment joining the points। फर्स्ट पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -4 एंड सेकंड P के साथ है एंड B और इसके कोऑर्डिनेट है 8, 0 स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इस बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। आपको एक लाइन है उसका स्लोप फाइंड करना है। स्लोप यानी कि tan थीटा हमारे पास होता है जिसको हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो उस लाइन का हमें m या tan थीटा फाइंड करना है। लाइन क्या हो रही है, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड B 8, 0। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर बना लेते हैं स्टूडेंट। देखिए कार्टेशियन प्लेन से ये क्वेश्चन समझना भी आसान हो जाता है और आपको यानी कि सॉल्यूशन यहाँ पर समझ आने लगता है। तो हर एक क्वेश्चन में आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप कार्टेशियन प्लेन की हेल्प ले सकें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है और ये इसका एक ओरिजिन है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है,
तो चलिए एक लाइन को हम सबसे पहले ओरिजिन से पास करवाते हैं स्टूडेंट। लेट वो लाइन हमारी क्या है उसको हम नेम दे देते हैं एल। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। नाउ आप देखिए ये वो लाइन है जिसका हमें स्लोप फाइंड करना है और जो ओरिजिन से पास होती है स्टूडेंट। अब दूसरा ये कह रहा है दो पॉइंट्स हैं पी एंड बी, पी एंड बी का यानी कि मिड पॉइंट जो इसके होंगे। तो चलिए पहले हम इनको पी एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट्स यहाँ पर डाल दिए स्टूडेंट। तो पी पॉइंट 0 और -4 पे है। 0 यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -4 यानी कि इधर। तो -1 -2 -3 -4, 0 -4 यानी कि यहाँ पर लाई करता है p पॉइंट। यहाँ पर 0 और -4 है, ये p पॉइंट है। नाउ b पॉइंट इज इन 8,0, 8 यानी कि x एक्सिस 8 y एक्सिस 0। तो इसको हमें थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सटेंड करना होगा स्टूडेंट 6 7 8। तो ये हमने ले लिया 8, ठीक है, x एक्सिस 8 y एक्सिस 0। तो दूसरा हमारा जो b पॉइंट है वो हमारा 8,0 यानी कि यहाँ पर लाई कर रहा है स्टूडेंट। तो ये वो लाइन है, ठीक है, ये हमें हमारी p एंड b लाइन हमें मिल चुकी है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने ये पीबी लाइन को भी स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब क्या कहता है एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब देखिए मिड पॉइंट यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है, मिड पॉइंट जो इस लाइन को और इस लाइन को क्या कर रही है, इस यानी कि इस लाइन की मिड पॉइंट। तो लेट हम इसको आर मान लेते हैं, इसको हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इसको हमने आर मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं स्टूडेंट x, y, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो फाइंड द स्लोप। तो ये हमारे पास एक फिगर आ चुका है और अब हमें यहाँ पर स्लोप फाइंड करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिखूंगी हियर p 0, -4 एंड b 8,0, ठीक है, ये दो पॉइंट्स थे 8,0 और लेट करते हैं हम लेट r, ठीक है, लेट r बी द मिड पॉइंट्स ऑफ r बी द मिड पॉइंट्स ऑफ जो ये हमने लाइन ड्रॉ करी ऑफ लाइन सेगमेंट पीबी। आर क्या है, मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट पीबी के, ठीक है। तो अब देखिए हमें इस आर के यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है स्टूडेंट और हम मान लेते हैं कि आर के कोऑर्डिनेट यहाँ पर x, y हैं, ठीक है, और आर क्या है मिड पॉइंट्स, दैट इज हमें मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर x, y। अब देखिए x क्या हो जाएगा, x क्या होता है हमारे पास x1 + x2 अपॉन 2। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स यही होते हैं। आप प्लीज एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको जरूर रिकैप कीजिएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो यानी कि जो एक्स वाई है उसको हमें फाइंड करना है। अब x1 + x2 क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, मिड इस लाइन की तो मिड पॉइंट है, तो यानी कि x1 x2 y1 y2, इसको ले लीजिए x1, y1 और ये पॉइंट को आप ले लीजिए x2, y2, ठीक है। P पॉइंट को चलिए P पॉइंट को हम ले लेते हैं x1, y1 और B पॉइंट को हम लेते हैं x2, y2 स्टूडेंट, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट यानी कि इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन दोनों के बीच का है, तो x1 + x2, x1 यानी कि 0 और x2 है हमारे पास 8, तो 0 + 8 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y देखिए y1 है -4 एंड y2 है 0, -4 + 0 अपॉन 2।
तो x कोऑर्डिनेट आ गया 8/2 यानी कि 4 एंड y कोऑर्डिनेट -4/2 यानी कि -2। तो x, y यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ r हमारे पास आ चुके हैं स्टूडेंट 4, -2। तो मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट हमारे पास यानी कि ये x, y -4, 4, हमने ला चुके हैं। ठीक है, 4, -2 स्टूडेंट। तो x और y यानी कि मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, जैसा हमें दिया गया था कि PQ लाइन BB लाइन जो बनी है उसका मिड पॉइंट R है, वो इस L लाइन से क्या करता है, ज्वाइन करता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने ये फाइंड कर लिया है स्टूडेंट, यानी कि x y हमें मिल चुके हैं। तो अब एक पॉइंट ये है हमारे पास और एक पॉइंट और एक स्लोप से बनने वाले इक्वेशन का हम अब यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और यहाँ तक आप इसको उतार लीजिएगा। चलिए ना, उसको फर्दर सॉल्यूशन के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आर मिड पॉइंट हमने इन दोनों पॉइंट्स के हेल्प से हमने मिड पॉइंट्स भी फाइंड यहाँ पर कर लिए हैं 4, -2। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब हम क्या जानते हैं, वी नो डैट, ठीक है, हम क्या जानते हैं, अब हमें स्लोप ऑफ लाइन L, slope of line L which passing through x1, y1 and x2, y2 is, यानी कि जब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होते हैं और हमें स्लोप फाइंड करना होता है स्टूडेंट, तो उस समय स्लोप की वैल्यू यानी कि tan थीटा या m क्या होता है हमारे पास, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यही तो हमारे पास स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है, राइट। तो यानी कि जब हमें लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं और ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता है और क्या पता है हमें, लाइन के बारे में पता है और दो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। ठीक है, तो उस केस में स्लोप का ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए, दो कोऑर्डिनेट्स अब यहाँ पर क्या है, जो लाइन पास हो रही है, एक तो ओरिजिन से पास हो रही है यानी कि पहला x1 y1 ओरिजिन हो गया और दूसरा x2 y2 ये r पॉइंट जो मिड पॉइंट्स हमने निकाले हैं। तो इस कहने का मतलब यहाँ पर, तो लाइन देखिए ऐसे समझ लीजिए, हमारे पास जब दो कोऑर्डिनेट को लेकर के, जब हमारे पास क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट्स को लेकर के हमें जब स्लोप फाइंड करना होता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब ये लाइन का हमें क्या निकालना है, स्लोप फाइंड करना है L लाइन के लिए। तो हम इन दो का, यानी कि एक तो ये लाइन 0 से पास हो रही है ओरिजिन और दूसरा ये लाइन R से पास हो रही है स्टूडेंट। तो 0 के लिए हमारा x1 y1 क्या हो जाएगा, तो फॉर ओरिजिन यानी कि O पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट 0, 0, लेट हम इनको ले लेते हैं x1 और y1 और दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या है, R पॉइंट। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा R पॉइंट देगा, उसके कोऑर्डिनेट है 4, -2, उसको हम ले लेंगे x2, y2। नाउ यहाँ वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट, तो m क्या हो जाएगा, देखिए y2 दैट इज -2, y1 इज 0 अपॉन x2 इज 4 एंड x1 इज 0। तो ये हो गया -2/4। ठीक है, -2/4 यानी कि -1/2। तो इसका स्लोप हमारे पास आता है स्टूडेंट -1/2, यानी कि स्लोप क्या निकल गया, -1/2। और यही हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बार और देख लेते हैं, फाइंड द स्लोप। इस लाइन का स्लोप फाइंड करना था स्टूडेंट, जो पास होती है ओरिजिन से और उस पॉइंट से जो इन दो लाइंस के मिड पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, यानी कि हमें एल लाइन का स्लोप फाइंड करना था जो ओरिजिन से पास हो रही है। एक पॉइंट ओरिजिन था, दूसरा पॉइंट आर था। आर वो पॉइंट था जो पी और बी, यानी कि जो पी और बी से बनने वाली लाइन के मिड में रहता है। ठीक है, तो आर, तो ये एल, इन दो पॉइंट से एल लाइन हमारी पास होती है। ठीक है, ओरिजिन और आर से।
अब हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए हमें ओरिजिन की कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए और हमें इस आर पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए स्टूडेंट। ओरिजिन के तो 0 0 आपको पता होते हैं, बट आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं थे। उसको हमने, अब आर क्या है, पीबी का मिड पॉइंट्स है, तो हमने मिड पॉइंट्स की हेल्प से, यानी कि हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स से होता है x1 + x2 अपॉन 2 एंड y की वैल्यू y1 + y2 अपॉन 2। आपने मिड पॉइंट्स निकालने के कोऑर्डिनेट्स आपने देखे हैं, तो हमने वहाँ से निकाले इन दो का यूज़ करके, तो हमें मिला 4 और -2। अब स्लोप फाइंड करना था स्टूडेंट इस एल लाइन का। एल लाइन एक तो 0 से पास हो रही थी, 0 0 से, दूसरा आर से। आर के कोऑर्डिनेट 4 -2। जब हमें किसी भी लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं स्टूडेंट, तो उस केस में स्लोप क्या हो जाता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें x1 x2 हम x1 y1 किसको लेने वाले थे, x1 y1 यानी कि ओरिजिन, और दूसरा x2 y2 यानी कि ये आर पॉइंट। ठीक है, तो m की जगह हमने वैल्यूज पुट कर ली स्टूडेंट, एंड m यानी कि स्लोप हमारे पास आ चुका है -1/2। और आई होप आपको ये क्वेश्चन में समझा पाई होंगे स्टूडेंट। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिएगा और वापस इस क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स आप देखते हैं, तो आपको काफ़ी इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम यहाँ पर अटेंड करते हैं। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is, without using the Pythagoras theorem, show that the points show that the points 4, 4, then 3, 5 and -1, -1 are vertices of right angle triangle। चलिए स्टूडेंट, तो 6th क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। नाउ क्वेश्चन इज, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है स्टूडेंट, हमें विदाउट पाइथागोरस थ्योरम को यूज करे शो करना है कि ये 3 पॉइंट्स हमारे क्या हैं, वर्टिसेस हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के। तो चलिए अगेन हम यहाँ पर एक, सबसे पहले वापस से हम अपना एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ये बन चुका है कार्टेशियन प्लेन। नाउ ओरिजिन है इसका, चलिए नाउ पॉइंट्स पुट करते हैं स्टूडेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो चलिए हमने 6 पॉइंट ले लिए। नाउ पहला पॉइंट 4, 4 यानी कि x एक्सिस का 4 एंड y एक्सिस का 4, तो यानी कि यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिलता है स्टूडेंट 4, 4, और लेट इसको हम a पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 3, 5, x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 5, यानी कि थोड़ा सा ऊपर, तो ये पॉइंट हमारे पास आता है 3, 5, और इसको हम b नेम दे देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एंड थर्ड है -1, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये x भी माइनस y भी माइनस -1 ये है, और यहाँ y का -1 ये होता है स्टूडेंट। तो ये पॉइंट हमारे पास C आता है -1, -1। ठीक है, नाउ अब इन पॉइंट्स को हम सबसे पहले ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट। तो A से B को ज्वाइन कर लीजिए, और फिर B से C को, और C से A को। ठीक है, ये हमने ज्वाइन किया, तो इस तरीके का हमें एक ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर मिल चुका है स्टूडेंट, और हमें प्रूफ करना है बिना पाइथागोरस थ्योरम को लगाए कि ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है,
यानी कि ये पॉइंट्स हैं। तो हमने शो करना है कि आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हमें बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, यानी कि ये तीनों वर्टिसेस हैं हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो अब स्टूडेंट देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट है, पाइथागोरस हमको लगाना नहीं है और हमें इसे किसी भी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। राइट एंगल प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट कोई भी एक एंगल को हमें यहाँ पर 90 डिग्री शो करना होगा, ठीक है। अब हमारे पास केवल एक तरीका है विदाउट पाइथागोरस शो करने का स्टूडेंट, अगर हम या तो ए बी लाइन को या तो हम इन तीनों में से, जैसे ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म होता है राइट एंगल, अगर आप ठीक है ये हमारा राइट एंगल, यानी कि अगर हम किसी भी दो लाइन को क्या कर पाए, एक दूसरे के दो लाइन के अगर किसी स्लोप को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर शो करते हैं स्टूडेंट, तो यानी कि हम दिखा पाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि बी सी परपेंडिकुलर है बी ए के, या ए बी परपेंडिकुलर है ए सी के, या ठीक है अगर हम इस तरीके से किसी भी दो लाइंस को परपेंडिकुलर शो कर पाते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या दिखा पाएंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। नाउ तो ये हमारा ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर ये है हमारे पास 4,4 और C है -1,1, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए अब यानी कि मैं क्या निकालती हूँ यहाँ से, लॉजिक तो आपको समझ में आया होगा कि हम अगर तीनों पॉइंट को चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसको 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 अगर हम चेक करके शो करते हैं कि स्लोप क्या आता है, अगर किसी का भी स्लोप अगर हमारे पास m1 m2 -1 आ जाता है, तो ये किसकी कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर की तो कंडीशन होती है। अगर परपेंडिकुलर कोई भी दो लाइन का स्लोप परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी का स्लोप, और स्लोप निकालने का यानी कि m का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी निकालने का फॉर्मूला है। अगर आप इसको x1 y1 ले लेते हैं तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो चलिए निकालिए स्लोप, y2 हमारे पास है 5 -4 अपॉन x2 इज 3 और 3 - 4 यानी कि 1 अपॉन -1, तो ये हमारे पास आता है स्टूडेंट -1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आ रहा है -1, तो y2 - y1 अपॉन x4, ठीक है। ओके नाउ चलिए नेक्स्ट हम निकालते हैं ए और बी। चलिए स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला तो सेम होगा स्टूडेंट, y2 - y1 अपॉन, आप किसी भी पॉइंट को x1 x2 एज्यूम कर सकते, आप इनमें से किसी के भी कोऑर्डिनेट को x1 y1 एंड x2 y2 एज्यूम कर सकते हैं स्टूडेंट, आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है। अब हमने लेट चलिए इसको हटा लेते हैं, ए बी का हमने फाइंड कर लिया। नाउ अब हम आ रहे हैं बी सी के बीच में, तो बी के हमने x1 y1 लेट हमने एज्यूम कर लिए और इसको हमने x2 और y2 एज्यूम कर लिया स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ से भी फाइंड करते हैं। तो y2 हमें मिलता है -1 एंड y1 हमारे पास है 5, तो -5 है तो -5 अपॉन x2 हमारे पास है -1 और x1 हमारे पास है स्टूडेंट -3, तो क्या हो जाएगा -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/2, ठीक है। यानी कि स्लोप ऑफ बी सी हमारे पास क्या आ रहा है 3/2, ठीक है। एक बार और रिचेक कर लेते हैं, y2 इज -1 एंड y1 इज 5, नाउ x2 इज -1 और x1 इज -3, तो -4 एंड -6, ठीक है स्टूडेंट, 3/2 आ चुका है। नाउ अब स्लोप ऑफ तीसरा पॉइंट हमारा जो है दैट इज ए टू सी, स्लोप ऑफ ए सी अगर हमने फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, x2 - x1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसको भी यहाँ से इरेज करते हैं, ये भी हमने फाइंड कर लिया। आप ए सी निकाल रहे हैं तो चलिए अगेन इसको हम x1 y1 ले लेते हैं और इसको हम ले लेंगे x2 y2,
तो y2 माइनस y1, y2 यानी कि -1 और y1 इज -4 अपॉन x2 हमारे पास है -1 और x1 ही -4, -5 अपॉन -5, ठीक है। तो -5 यानी कि 1। अब आप देखिए स्टूडेंट, यानी कि 3/2 का तो इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर हम देखते हैं, अगर हम AB और AC स्लोप को देखते हैं, यानी कि AB और AC, ठीक है। सो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC, क्या ये -1 आता है? देखिए स्लोप ऑफ AB यानी कि -1 और स्लोप ऑफ AC यानी कि 1, तो ये हमें क्या देता है? -1 देता है स्टूडेंट। और जो हमारी, यानी कि हम कह सकते हैं कि M1 और M2 स्लोप हमारा यहाँ पर -1 आ रहा है। अगर M1 M2 दो लाइन का स्लोप अगर हमारे पास क्या आ जाता है, -1 आता है, तो यानी कि परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब AB और AC, यानी कि जो AB लाइन है वो AC लाइन पे क्या है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर है, और हेंस वी कैन से दैट B पॉइंट इज राइट एंगल, ठीक है। यानी कि ये AB लाइन BC लाइन पे क्या हो गया, क्योंकि इन दोनों का स्लोप हमारा, सॉरी AB लाइन AC लाइन पे, ये वाला नहीं, AC लाइन जो है वो हमारी परपेंडिकुलर है स्टूडेंट AB लाइन पे, यानी कि एंगल A हमारा क्या आ चुका है यहाँ से? परपेंडिकुलर। ऐसे हो गया, AC लाइन ये है हमारी और AB लाइन इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो AB परपेंडिकुलर यानी कि A पॉइंट हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यानी कि, तो आप कह सकते हैं कि AC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड एंगल, तो एंगल A इज 90 डिग्री, एंगल A इज 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ से स्लोप फॉर्मूले की हेल्प ली, और हमें कंडीशन पता थी कि दो स्लोप आपस में क्या होते हैं? 90 डिग्री होंगी दो लाइंस, अगर उनके स्लोप क्या होंगे? -1, प्रोडक्ट में अगर -1 हो जाते हैं स्टूडेंट। तो यही हमारा फॉर्मूला था। तो बस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ ओके स्टूडेंट, तो 6 क्वेश्चन, नाउ फर्दर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।